जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया भोजन की खोज में मारे मारे फिर रही थी। उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू भी उसके साथ थे। मम्मा, मैं तो अब थक चुका हूँ, चले घर वापस चलते हैं। कुकू भाई, वो देखे सामने, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाँ गुड़िया, चलो चलकर देखते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सामने एक खूबसूरत सेब का पेड़ था जिसके सारे सेब चमक रहे थे। वाह, कितना सुंदर पेड़ है। मम्मा, इसके फल भी जरूर मजेदार होंगे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, चले ना सेब तोड़कर खाते हैं। वो सब वहीं खड़े खड़े पेड़ को देख रहे थे कि एक सेब पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। पहले उस सेब को कुकू खाता है और फिर गुड़िया खाने लगती है। वाह मम्मा, ये सेब तो बहुत मजेदार है। काश हमारे पास कोई टोकरी होती, हम जंगल के बाकी पक्षियों के लिए भी ये मजेदार सेब ले जाते। गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ एक टोकरी आ जाती है। ये तो कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। जादुई पेड़? जादुई पेड़? क्या सच में मम्मा ये जादुई पेड़ है? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझ पर लगने वाले फल भी जादुई है। हर साल मुझसे एक फल उतर जाता है और वो फल मैं नेक दिल पक्षियों को ही देता हूँ। क्या अब ये फल हमारा हुआ? गुड़िया चुप करो। हाँ, ये फल अब तुम्हारा हुआ। एक बात याद रखना, कभी भी लालच में आकर एक साथ 3 विश ना मांगना, वरना बहुत बुरा होगा। वो सब वो फल लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त मीना की मदद करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त भी 2 दिन से भूखे हैं, काश मैं भी उनकी मदद कर पाता। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि उस सेब से तेज रोशनी निकलती है और साथ ही ढेर सारा भोजन निकलता है। वाओ, अब तो हम सब पक्षियों की मदद कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। रानू चिड़िया भोजन टोकरी में डाल डाल कर देती और दोनों बच्चे वो भोजन गरीब पक्षियों के घर देकर आते। वो कालू कौवे के घर भी जाते हैं। गौरी आंटी, ये ले, ये आप सबके लिए मम्मा ने भेजा है। गुड़िया भोजन देकर चली जाती है। कल तक तो खुद मारे मारे फिर रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ जो पूरी की पूरी टोकरी ही बांटने लगे? कोई तो राज की बात है, वो तो मैं जान कर ही रहूंगी। सब पक्षियों के घरों में भोजन देकर गुड़िया और कुकू जब घर आते हैं तो आते ही सो जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। अगले दिन बारिश रुक जाती है। कुकू और गुड़िया स्कूल चले जाते हैं। गुड़िया बहन, हरियाली टीचर बहुत मारेंगी। मैं रात जल्दी सो गया और काम भी नहीं लिख पाया। काश यहाँ जादुई सेब होता, वो मेरा काम जल्दी से कर देता। जादुई सेब? क्या तुम दोनों के पास कोई जादुई सेब है? नहीं नहीं, वो तो कुकू कह रहा था कि जैसे होता है कहानियों में, जादुई पेड़, जादुई सेब, जादुई पेंसिल, ऐसे अगर इसके पास कुछ होता तो अपना होमवर्क करवा लेता। अच्छा अच्छा। चक्कू, अगर तुम्हारे पास कोई जादुई चीज होती तो तुम क्या मांगते? मैं तो उसे ढेर सारे खिलौने मांगता और ढेर सारी चॉकलेट्स। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपनी एक विश पूरी करने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पारो, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। तुम अपनी बेटी का इलाज अच्छे से करवाना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रानो पारो चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। गौरी पीछे झाड़ियों में छुपी हुई थी, वो वहाँ से उड़ती है और जल्दी से जाकर रानो चिड़िया की खिड़की के बाहर बैठ जाती है। रानो चिड़िया सेब से विश मांगती है और वहाँ बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। बाप रे बाप, इस रानो के हाथ तो खजाना लगा है, खजाना। मुझे जाकर कालू जी को बताना चाहिए। गौरी कौवी जल्दी से अपने घर जाती है। वो सारी बात कालू कौवे को बताती है। अगर ऐसा है तो हम बहुत जल्द वो जादुई सेब हासिल करके रहेंगे। जग्गू भी स्कूल से पढ़कर आ जाता है। जादुई सेब? आज सब जादू की बातें क्यों कर रहे हैं? मम्मा, कहाँ है जादुई सेब? अभी तुम्हारे पापा लेकर आएंगे जादुई सेब, फिर उसे तुम जो इच्छा चाहे पूरी करवा सकते हो। क्या सच में मम्मा? पापा जल्दी जाएं, जल्दी।
कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। बाहर कौन है जो इतनी जोर जोर से दस्तक दे रहा है? रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो बहन, गुड़िया कुकू, जल्दी बाहर आओ। वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। बुलबुल के पेड़ को आग लग गई है, उसके बच्चे आग में जल गए हैं, जल्दी चलो। रानो चिड़िया और बच्चे जल्दी से उठते हैं। कालू कौवा भी साथ ही उड़ता है। आधे रास्ते में जाकर कौवा कहता है, रानो बहन, मैं तोते को साथ ले आऊं, आप जाइए। रानो चिड़िया और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और जादुई सेब चुरा लेता है। कालू कौवा जादुई सेब लेकर अपने घर चला जाता है। पहले विश मैं मांगूंगा। नहीं, पहले मैं मांगूंगी। तुम दोनों चुप करो, जादुई सेब मैं चुरा कर लाया हूँ, इसलिए पहली विश मैं मांगूंगा। वो सब एक साथ बोलते हैं। जादुई सेब, ढेर सारे गहने दे दो मुझे, और ढेर सारा मोटरसाइकिल दे दो, और एक बड़ी कार, और एक बड़ा सा घर, सब दे दो मुझे। जादुई सेब में से 3 बड़े बड़े जूते निकलते हैं और वो कालू कौवे, गोरी और जग्गू को मारने लगते हैं। वो तीनों आगे आगे और जूते पीछे पीछे। रानो चिड़िया, बचाओ हमें। रानो बहन, हमें बचा लो। जादुई सेब फिर से रानो चिड़िया के पास आ जाता है। कुकू और गुड़िया जोर जोर से हंस रहे थे। झूठे कौवे, अब खाओ मार, तुम्हें झूठ बोलने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर वो जादुई जूते उन सबको दूसरे जंगल तक मारते हुए लेकर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।